मैं फिर निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, पर विश्वास के साथ। कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है, फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है, शंकर की आराधना में जब शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी वाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुमरुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। तुमरुका जी सभा में पहुंच गए, वीणा देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी, और तुमरुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुमरुका जी ने केवल अपनी वीणा का एक तार बजाया। अभी तक सरस्वती के गायन पर सब बैठे हुए थे, केवल तुमरुका जी का वीणा का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही, तुमरुका जी का मात्र वीणा का एक स्वर पड़ते से ही सब खड़े हो गए। वीणा देवी का चेहरा नीचे झुक गया। वीणा देवी के चेहरे पर सल पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुमरुका जी केवल एक वीणा का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हो गए। ऐसा क्या है इसमें? तब ब्रह्माणी सरस्वती वीणा देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी के पास में जब सरस्वती गई हैं, सरस्वती मैया के चरण को तुमरुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणियति चातुर, इसको कहते विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुमरुका जी ने चरण पकड़ लिए। मां, क्या बात है, आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा, संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं? मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है, आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा सकते। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा, श्री सैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया, तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो वीणा देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वीणा देवी कहती है, मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझ में स्वर नहीं। आप मुझे
ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित करें। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक एक पत्र आया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तेहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। दो पत्र हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं निर्मला मोदी इंदौर से हूं, सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। कहीं बैठी हूं निर्मला जी तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला मोदी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हैं। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूं, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर एक लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का इलाज तो करवाते हैं पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर इनको देने लगी। आज की स्थिति में बाबा की कृपा से सारी जांचें नॉर्मल आई है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व को जाना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए इसमें रिपोर्टें भी लगाई हैं, पूरी की पूरी सिटी स्कैन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं डॉक्टर की, वो सारी रिपोर्टें इसके अंतर्गत लगा दी गई।
मनोज जंगदाड़े, बाकड़ पीपरी चिंचवाड़ा, पुणे से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पुणे से आए हुए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की पत्नी शुभांगी जंगदाड़े, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, फिट आती थी। उसके कारण उसके दिमाग में 4 गठाने बताई गई, जो कि 4 गठाने ठीक नहीं हो रही थी। उसको मिर्गी के दौरे शीघ्र ज्यादा से ज्यादा आने लगे। आपने कुंदकेश्वर वाला उपाय बताया था। ये जो कुंदकेश्वर का जो उपाय है, पहले भी कहा, मिर्गी आने वालों के लिए जो पूर्व में डला हुआ है कुंदकेश्वर का उपाय, वो आप कर सकते हैं। कुंदकेश्वर का जो उपाय बताया था, पशुपति व्रत के साथ में उसको किया। बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं और मिर्गी के दौरे बंद हो गए हैं। ये शिव तत्व, सारी रिपोर्टें पीछे लगाई गई है, सारी रिपोर्टें पीछे लगा दी हमारे, जो जांचें कराई हैं